क्या हाल चाल है। प्रगति ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। थोड़ा लंबा गैप लग गया कुछ रीजन की वजह से, लेकिन फिर से स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां थी उनको देखा है। आज हम जो अरब सागर में गिरने वाली ताप्ती और नर्मदा दोनों को देखेंगे। उसके बाद में जितनी भी मैंने बताया कि जितनी भी नदियां हैं उनको कमेंट में देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है उसका ढलान पश्चिम से पूर्व की तरफ है, लेकिन जो नर्मदा और ताप्ती नदी है वह भ्रंश घाटी में बहने के कारण वह पूर्व से पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है। भारत की ऐसी 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती है, दामोदर, ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा अरब सागर में गिरती है और दामोदर नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जो सतपुड़ा मैंने जब पर्वत पढ़ाया था तब बताया था कि जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन है और इसके दोनों तरफ उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में तापी नदी दोनों प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हम नर्मदा नदी को देखते हैं जो कहां से निकलती है। सतपुड़ा है, सतपुड़ा के मैंने 3 पार्ट्स बताए थे, राजपीपला, महादेव और मेकाल। तो जो मेकाल पहाड़ियां हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से, यानी जो मेकाल पर्वत श्रृंखला है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसके 3 पार्ट्स बताए, राजपीपला, महादेव और मेकाल। तो जो मेकाल पहाड़ियां थी, मेकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी बताई थी मैंने अमरकंटक, और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा कुंड से ऊपर होती है या उसका उद्गम स्थल नर्मदा कुंड है। तो कहां से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकल के यह मतलब जो भ्रंश घाटी है उसमें प्रभावित होते हुए अरब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां थी वह डेल्टा बनाती थी, मतलब डेल्टा का निर्माण करती थी। और जो नर्मदा और ताप्ती नदी है वह जलप्रपात बनाती है, क्योंकि यह ऊंचाई से गिरती है। जो पश्चिमी घाट है वह ऊंचा होने के कारण जलप्रपात का निर्माण करती है। तो हम पहले नर्मदा नदी की सहायक नदियों को देख लेते हैं। एमपी से निकलती है, एमपी से निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक पठार से निकलती है, और जो इसका उद्गम स्थल है उसे बोला जाता है नर्मदा कुंड। नर्मदा कुंड यह 3 राज्यों में प्रभावित होती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात के भेरूच, जो भेरूच जगह है वहां पे अपना मतलब जलप्रपात बनाती है। तो अब इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। सहायक नदियों में जैसे हम देखते थे लेफ्ट और राइट साइड की, तो इसमें राइट तो आएगी उत्तर की साइड वाली और दक्षिण की साइड लेफ्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले हम दक्षिण की जो नदियां हैं दक्षिण साइड की उनको देखते हैं, या बाएं साइड की जो नदियां हैं उनको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगी, इसकी सबसे पहली नदी है बंजर, फिर उसके बाद में है शेर, शेर के बाद है शंकर, शंकर के बाद है दुधी, और लास्ट है तवा। तो ये लेफ्ट साइड की नदियां हैं बंजर,
शेर, संकर, दूधी और तवा। उद्गम स्थल जानने की आवश्यकता नहीं है, कहाँ से निकल रही है ये भी जानने की आवश्यकता नहीं है, ओनली नर्मदा नदी की सहायक नदियों का याद रखना जरूरी है। अब हमें राइट साइड की नदियों को देखिए, तो सबसे पहले आएगी इसमें वरना। वरना आपने पहले भी पढ़ा है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में। फिर है कोलार, और हिरन। ये राइट साइड की नदियां हैं, बंजर, शेर, संकर, दूधी, तवा। ये लेफ्ट साइड की यानी बाई साइड की नदियां हैं। और दाएं साइड में देखें तो तीन नदियां हैं, वरना, कोलार और हिरन। तो आप याद रखना नर्मदा नदी की सहायक नदियां, जो सरदार सरोवर बांध बना है, सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में है, गुजरात में बनाया गया है नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध। तो इस प्रकार से ये नर्मदा और उसकी सहायक नदियां। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, उद्गम स्थल है नर्मदा कुंड इसकी, और यह भेरूच जो जगह है गुजरात में, वहां जाके है जलप्रपात का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियां हैं बंजर, शेर, संकर, दूधी, तवा। और राइट साइड की नदियों में देखें या उत्तरी साइड की नदियों में देखें तो वरना, कोलार और हिरन। तो ये हो गई नर्मदा। अब इसके बाद में देखते हैं ताप्ती नदी को। नदियों की हमें एक क्लास और लगेगी, उसके बाद में नदियां कंप्लीट हो जाएगी। ताप्ती नदी एमपी से निकलती है, एमपी के बैतूल जिले से। बैतूल जिले के मुल्ताई, बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, उद्गम स्थल है बैतूल जिले के मुल्ताई से, या फिर मुल्ताई का उद्गम स्थल है। और यह सूरत के समीप अपना जल प्रपात बनाती है सूरत के समीप गुजरात के में। अब इसकी सहायक नदियों में देखें, तीन राज्यों में प्रभावित होती है नर्मदा और ताप्ती, वही तीन राज्यों में प्रभावित होती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। अगर इसकी सहायक नदियों को देखें, सहायक नदियों में सबसे पहले है पूर्णा, फिर इसकी सहायक नदियों में पूर्णा, पूर्णा के बाद में है गिरवा, गिरवा के बाद है बोरी, और लास्ट है जो कि बाएं साइड से है, लास्ट नदी है वह है पंजरा। पूर्णा, गिरवा, बोरी और पंजरा। अब अगर राइट साइड की नदियों को देखें तो सबसे पहले है सूकी, उसके बाद में आएगी ओनार, ओनार के बाद में है अरुणावती, अरुणावती के बाद में है गोमाई, तो ये है ताप्ती नदी और उसकी सहायक नदियां। आप नर्मदा और ताप्ती नदी की सहायक नदियों को याद रखना, क्वेश्चन बनाया जाता है। तो कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, उद्गम स्थल मुल्ताई, बैतूल जिला और मध्य प्रदेश, तीन
राज्यों में प्रभावित होती है? एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात के सूरत के समीप अपना मतलब माना इसका गुजरात के समीप या जलप्रपात है मतलब बंगाल अरब सागर में गिरती है सूरत के समीप, और जहाँ सूरत बंदरगाह है वहीं पे अरब सागर में अपना जल गिराती है या जलप्रपात के रूप में गिराती है। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदियां हैं पूर्णा, गिरुआ, बोरी, पेंजरा। बाहरी साइड की, अब दाएं साइड की देखते हैं। सूकी, ओनार, अर्णावती और गोमाई, ये इसकी तापी और इसकी सहायक नदियां। एक बार मैं कमांड में दोनों को जो नदियां हैं उनका मतलब उनको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ब्लॉक माउंटेन के बारे में जब मैं माउंटेन पढ़ा रही थी उस टाइम में मैंने बताया था कि या तो जमीन का ऊपर उठा हुआ भाग होता है, या फिर दोनों साइड से बीच में से जमीन का धंस जाना, दोनों साइड से जमीन का धंस जाना और बीच में से उठा हुआ भाग, या फिर बीच में से धंसा हुआ भाग और दोनों साइड से ऊपर उठे हुए भाग को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। भ्रंश घाटी तो नीचे धंसा हुआ भाग भ्रंश घाटी कहलाता है। तो सबसे पहले फिर से देख लेते हैं। ताप्ती नदी ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा के उत्तर में बहती है नर्मदा और दक्षिण में बहती है तापी, दोनों भ्रंश घाटियों में बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, दोनों एमपी से निकलती है, मतलब मध्य प्रदेश से दोनों ही मध्य प्रदेश से निकलती है। इसका है मुल्ताई। दोनों नदियां मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रभावित होती है। दोनों नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जो नर्मदा नदी है वह है बहरोज के समीप और तापी नदी सूरत के समीप। तापी नदी पे ही सूरत बंदरगाह है, मतलब तापी नदी का जहाँ पे अपना जल गिराती है वही सूरत बंदरगाह है। अब मैं इन दोनों की सहायक नदियों को बता देती हूँ एक बार फिर से। बंजर ये है नर्मदा, बंजर, शेर, संगर, दूधी और तवा। राइट साइड में देखें तो सबसे पहले आएगी वरना, कोलार, हिरन। तो नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियां बंजर, शेर, संकर, दूधी, तवा, वरना, कोलार और हिरन। तापी नदी को देखें, सबसे पहले है पूर्णा, गरवा, बोरी, पंजरा। अब इसकी राइट साइड की नदियों में देखिए सूखी, ओनाई या ओनार या ओनाई,
अरुणावती और गोमती। इस प्रकार से नर्मदा और तापी नदी जो कि भ्रंश घाटियों में बहती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र गुजरात में अपना मतलब जल गिराती है बंगाल के अरब सागर में। तो दोनों नदियों की सारी नदियों को याद रख लेना, उद्गम स्थल को याद रखना। तो इस प्रकार से दोनों जो महान मतलब जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है वो नर्मदा नदी है। दोनों नदियों को याद रखना, इनकी साइड नदियों को याद रखना। कल हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम राजस्थान की लूनी नदी, माही और साबरमती, बाकी जो छोटी नदियां और हैं अरब सागर में गिरने वाली, तो टोटली सबको देख लेंगे।